न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में ऐसा कुछ काम करो। हाय व्यूअर्स, आज शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का शो। आपको मैं 13 दिसंबर, उसके बाद 12 दिसंबर और फिर 11 दिसंबर का स्टैटिक जीके करंट अफेयर से रिलेटेड करवा दूंगा, ताकि डे टू डे जो चीज़ आप भूलते हैं उसको मेरा याद करवाना काम रहेगा, जो कि सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगा। बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है, तो थोड़ा मंत्र वगैरह का आवाज़ आ सकता है, उसके लिए नो टेंशन, फोकस इज फोकस। आइए, 13 दिसंबर 2001 में लोकतंत्र के मंदिर किसको कहते हैं? भारतीय संसद को। लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद पर आतंकियों द्वारा हमला हुआ। आज 21 साल हो गया है 2022 में इस काम को पूरे हुए। तो 2001 आप याद रखेंगे, एग्जैक्टली 13 दिसंबर नहीं याद रखना है, क्योंकि ये सब नहीं पूछेगा आपसे। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर अगर अपने आप को थोड़ा सा आपसे ऐसा चाहता है कि कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई 2000 मतलब कौन से साल में भारतीय संसद पर पहली बार हमला हुआ था। अब देखेंगे आप, 13 दिसंबर 1996 को ही कॉफ़ी अन्ना, ये कॉफ़ी कोई वो कॉफ़ी नहीं है जो आप कप में डाल के पीते हैं, ये कॉफ़ी अलग कॉफ़ी है। आप देखिएगा ध्यान से, अभी आपको पता लगेगा कौन सी कॉफ़ी है ये कॉफ़ी अन्ना है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र के महासभापति बने थे, या फिर आप कह सकते हैं कि महामंत्री बने थे, जिनको इंग्लिश में सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। आइए, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, तो 1945 में गठन हुआ है। बहुत बार बताया है मैंने, फिर से बताता रहूँगा, ताकि आपको लोड लेना ही ना पड़े, अपने आप ही याद हो जाएगा सिस्टम चीज़ें। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका में है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, महासचिव या महामंत्री हम इनको कहते हैं, ठीक है। ओके, अभी क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर यूनाइटेड नेशन की चर्चा हुई है और सेक्रेटरी जनरल मतलब महामंत्री या महासचिव की जो चर्चा हुई है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, और कुछ और बातें जो इम्पोर्टेंट इससे रहती हैं वो भी हमें जानना पड़ेगा। आइए देखते हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, पहला सेक्रेटरी जनरल, SG लिखा है शॉर्ट में मैंने। पहला सेक्रेटरी जनरल आपके लिए ट्रिगवे ली है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, पूछा गया है कई बार, और मात्र 10% कैंडिडेट इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। सेकंड, डैग हैमर्क्सजोल्ड, दूसरे कौन थे सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के? डैग हैमर्क्सजोल्ड। और तीसरे पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए मैंने कलरफुल किया है उसको। यू थांट, पहले एशियाई नागरिक थे जो कि म्यांमार के थे। म्यांमार जो कंट्री है आपको पता होगा, म्यांमार कंट्री, कैपिटल नायपिटाओ है, वहाँ के ये यू थांट थे, और ये पहले एशियाई मतलब फर्स्ट एशियन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, हिंदी में पहले एशियाई संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने वाले पहले एशियाई बने। उसके बाद सीधे 7वें नंबर पे आ जाते हैं, बीच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। 7वें नंबर, जब कॉफ़ी अन्ना की बात चल रही थी, 1996 में इन्होंने महामंत्री का या महासचिव का जो पद संभाला यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में, तो ये इससे अगर आपसे पूछे कि कॉफ़ी अन्ना तो 7वें नंबर के हैं। इनको भी इंक्लूड इसीलिए किया मैंने क्योंकि ये फर्स्ट अफ्रीकन है, मतलब पहले अश्वेत अफ्रीकन है, भारतीय नहीं, पहले अश्वेत। अश्वेत का मतलब यहाँ पर ब्लैक होता है, तो फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, कॉफ़ी अन्ना। कॉफ़ी अन्ना कहाँ के थे? घाना देश के थे। और सेक्रेटरी जनरल के बारे में मैं बता दूं कि इनका दूसरा नाम वर्ल्ड मॉडरेटर होता है। खाली कॉफ़ी अन्ना की बात नहीं कर रहा, जितने भी सेक्रेटरी जनरल होंगे उनको एक दूसरा नाम दिया जाता है, वर्ल्ड मॉडरेटर, मतलब विश्व को नरम रखना, शांत रखना, गर्म ना होने देना। इसका मतलब झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। ये किसका काम है कंट्रोल करना? सेक्रेटरी जनरल मतलब महासचिव या महामंत्री का ये काम है आपका। 8वें नंबर के फिर से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बान की मून, साउथ कोरिया के थे, सेकंड एशियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल, मतलब दूसरे एशियाई नागरिक बने जो सेक्रेटरी जनरल बने, बान की मून। याद रखेंगे, नाम ही अपना, एशियाई लोग जो उनका नाम स्पेशल था, बान की मून। देख रहे हैं, मून मतलब चांद से कंपेयर हो रहा है। पहला कॉफ़ी नहीं, सॉरी, यहाँ पर पहला जो है आपका फर्स्ट एशियन जो है उनका नाम आपको यू थांट याद रखना है, यू थांट, फर्स्ट एशियन, इस बात पर फोकस रखेंगे। फर्स्ट एशियन यू थांट और सेकंड एशियन बान की मून। ओके, अभी जो वर्तमान में है एंटोनियो गुटरेज हैं, ये पोर्चुगल के हैं, और फर्स्ट फॉर्मर PM टू बिकम सेक्रेटरी जनरल, मतलब पहले ऐसे आदमी बने जो कि पहले प्रधानमंत्री भी थे और बाद में सेक्रेटरी जनरल बने।
तो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे ये भी ध्यान कर लीजिए। पोर्चुगल। एग्जामिनर अपने आप को अपडेट करेगा, उससे पहले आप अपडेट रहिए ताकि वो अपडेट हो तब तक आपकी नौकरी लग जाए। यस, कैपिटल पोर्चुगल की क्या है? लिस्बन है और पोर्चुगल की करेंसी यूरो है। 2001 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था कॉफ़ी अन्ना को। नोबेल पीस प्राइज़ इंपॉर्टेंट बनता है जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड हिस्ट्री से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। 2001 में बना क्या? नोबेल प्राइज़ मिला है पीस का नोबेल प्राइज़, या फिर कहते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? कॉफ़ी अन्ना को 2001 में। और कॉफ़ी अन्ना कितने नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं? 7वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये भी याद रखें आप। ये सब कुछ मैंने बताया, आप बैक फॉरवर्ड करके भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्लो है तो फास्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए 12 दिसंबर 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, क्योंकि उस टाइम इनका सरकार था और एक ना एक दरबार होना चाहिए, मतलब एक बड़ा कार्यक्रम। जैसे अभी कैसे मंच वगैरह लगाते हैं लोग, जैसे मोदी का मंच लगता है, तो वैसे उस टाइम पे भी दरबार लग रहा था। तो दिल्ली का दरबार किसके ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया। और जॉर्ज पंचम ने इस बात की घोषणा की कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया जाएगा। जॉर्ज 5th बोलेंगे इंग्लिश में। कब? 12 दिसंबर 1911। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया, बहुत बार ये पूछा गया है दोस्त। कितनी बार मैं रिपीट करूं कि पूछा गया, हर इंपॉर्टेंट बात को ही चर्चा मैं कर रहा हूं आपके लिए साथ। दिल्ली शहर और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है, संसद भवन है दिल्ली में, उसके आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकार कौन थे? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। ध्यान रखेंगे, लुटियंस दिल्ली के नाम से फेमस भी है, वहाँ पर पार्लियामेंट का जो एरिया है लुटियंस दिल्ली के नाम से फेमस है। तो ये आर्किटेक्चर का नाम जरूर याद रखेंगे, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। संसद भवन का एडिशनली मैं बता दूं, 1921 से 1927 के बीच संसद भवन का निर्माण चल रहा था। मैंने पहले ही बताया है, बाद में पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो उसका मंत्र वगैरह आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 11 दिसंबर 2003 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल माउंटेन डे। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे। माउंटेन का हमारे जीवन में क्या रोल है? माउंटेन मतलब जो पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला है, इनसे स्वच्छ जल आता है। स्वच्छ जल आके फिर पूरे भूमि को सींचता है, वहीं से रिचार्ज जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है वो भी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इवन जो पहाड़ है इसने धरती को बैलेंस कर रखा है, इसके वजन को बैलेंस कर रखा है, जिसके कारण से अर्थक्वेक वगैरह कम आते हैं, भूकंप कम आते हैं। बट वर्तमान में ऐसा चेंज हो रहा है सिनारियो, पत्थर तोड़े जा रहे हैं, उसका सीमेंट बनाया जा रहा है और भूकंप वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं आगे, 11 दिसंबर में 2003 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा ये तो बता दिया मैंने, आगे आते हैं। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन हुआ। कितना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि यूनिसेफ का गठन कब हुआ, तो 1946 में। इससे एक साल पहले 1945 में यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र। अब यूनिसेफ को हिंदी में जानिए क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी अल्फ़ाबेट दे के पूछ देता है कि इस अक्षर का पूरा नाम क्या है। तो यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रेन और ई से इमरजेंसी और एफ से फंड। पूरा नाम आप जरूर एक बार बोलेंगे अपने मुंह से, तभी जाके आपको याद रह पाएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड गठन 1946 में हुआ 11 दिसंबर को। हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क है और यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। अभी वर्तमान में हेड कौन है इसके? कैथरीन रसेल, एक वीमेन है, ये हेड हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा करंट अफेयर से भी रिलेट करता हूँ। तो थीम क्या है 2022 का? अपना यूनिसेफ का थीम है वन टीम फॉर चाइल्ड राइट्स। फिर से ध्यान से बोलेंगे आप, तभी आप साथ साथ बोलना शुरू करें, तब जाके आप मतलब करंट में बने रहेंगे। वन टीम फॉर चाइल्ड राइट। ओके, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।